अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक बहुत खूबसूरत सबक आमोज कहानी है। मेरी दोस्त शाहिदा की शादी को 12 बरस बीत चुके थे। जब औलाद की खुशी उसे नसीब न हुई तो वो बेहद गमज़दा रहने लगी। कई लोगों की मिन्नतें की उसने, जिन करीबी रिश्तेदारों के ज्यादा बच्चे थे और वो तंगदस्त थे, उनसे कहा कि एक बच्चा हमें दे दो, इस तरह उसे पालेंगे कि आप उसकी जिंदगी पर रश्क करोगे। मगर कोई अपना बच्चा देने पर राजी न हुआ। सच ही है ना कि औलाद से बढ़कर कोई मीठा फल नहीं। जब शाहिदा आई तो वो पहले से ज्यादा दिल गिरफ्तार लगी। हर बार यही दुख बयान करती कि सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हैं, मुतवसत तबके से आला तबके में शामिल हो गए हैं। कारोबार में मेरे शोहर को हर साल लाखों का मुनाफा होता है। सब कुछ बिन मांगे मिल रहा है, लेकिन जो नेमत अपने रब से मांगते हैं वो अभी तक नहीं मिल सकी है। मैं उसे तसल्ली देती कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने चाहा तो जरूर तुम्हें भी तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। मगर उसकी तसल्ली ना हुई। कहती, मुझे तो यूं लगता है कि हमसे कोई ऐसी गलती जरूर हुई है कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। बारहा मैंने उसे समझाया कि तौबा करो शाहिदा, तुम्हारी मुराद कबूल होने की ये वजह नहीं। अल्लाह ताला के हर काम में मसलिहत होती है जिसे बंदे नहीं समझ पाते। सभी को सभी कुछ नहीं मिलता। किसी को एक शय मिलती है तो किसी को कोई और शय, किसी को एक खुशी मिलती है तो किसी और को दूसरी खुशी मिल जाती है। इंसान को हर हाल में सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। जब शाहिदा की इसरार भाई से शादी हुई तो वो एक कंपनी में मामूली से मुलाजिम थे। उनके वालिद की वफात के बाद वरासत में खाली जमीन मिली जो शहर से कुछ दूरी पर थी। शाहिदा दुआ करती थी कि अल्लाह पाक उसके भी दिन फेर दे। वालिदैन के घर गुर्बत देखी थी तो अब शोहर भी कुछ ज्यादा आसूदा हाल ना था। अल्लाह ने शाहिदा की दुआ सुन ली। कुछ अरसे बाद वरासत में मिली जमीन शहर में आ गई। उसके करीब ही एक दूसरे प्लॉट पर किसी ने प्लाजा बनवाया तो कारोबार को वसअत देने के लिए शाहिदा के शोहर इसरार भाई से मुंह मांगे दामों उनका प्लॉट खरीद लिया। इसरार भाई ने उस रकम से कारोबार करने की ठान ली। वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी से कारोबार सेट होता गया। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया और देखते ही देखते इसरार भाई करोड़पति हो गए। शादी के बाद 12 सालों के अंदर शाहिदा एक करोड़पति बिजनेसमैन की बेगम बनकर अपनी शानदार कोठी में मुंतकिल हो गई। अब उसकी जिंदगी में किसी आसाइश की कमी न रही, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम रही। वो कहती थी, ये होती है अल्लाह की देन कि जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे इज्जत शोहरत और जिसे चाहे औलाद। मेरे शोहर की मुलाजमत सऊदी अरब में हो गई थी तो मैं उनके साथ वहां चली गई और फिर 6 बरस तक शाहिदा से न मिल सकी। अब की बार जब मैं पाकिस्तान आई तो उससे मिलने गई और ये देखकर हैरान रह गई कि एक 8 बरस की बच्ची उसके साथ थी जिसे वो अपनी बेटी कहकर मुझसे मुतारिफ करवा रही थी। तुम्हारी बेटी है ये, मगर तुम तो। उसने मुझे इशारे से कुछ कहने से रोक दिया। उस मुलाकात के बाद वो एक दिन मेरे घर मिलने आई और बोली, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ, जब तक उसकी छुट्टी का वक्त नहीं हो जाता तुम्हारे पास बैठती हूँ। अच्छा ये बताओ शाहिदा, तुम्हारी ये बेटी कब हुई? तुमने मुझसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। कहने लगी, मेरे यहाँ तो औलाद ना हुई, मगर अल्लाह ने ये प्यारी सी बेटी मुझे अता कर दी है। तभी फिर उसने मुझे ये वाकया सुनाया। एक रोज जबकि बारिश के बाद हुनकी बढ़ गई थी और शाम सर्द हो गई थी, मैं अपने बेडरूम से निकलकर बालकनी में आई और सड़क पर निगाह दौड़ाई, जहाँ ट्रैफिक बड़ा नाम था और इक्का दुक्का लोग चलते दिखाई दे रहे थे। शाम का वक्त था, लेकिन सर्दी और गहरे बादलों की वजह से रात का सा समा हो गया था। तहम अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ था। अचानक मेरी नजर 2 सायों पर पड़ी जो साथ चलते आ रहे थे। वो करीब आ गए तो देखा कि एक कमजोर सा मुफलिस आदमी था जिसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली और दूसरे में एक नन्ही सी बच्ची का हाथ था। वो तेजी से चलने की कोशिश कर रहा था। यकीनन उसे रात होने से पहले घर पहुंचने की जल्दी थी। शायद उसे बारिश बरसने का डर था। मैंने उन दोनों को बगौर देखा। वो बच्ची तकरीबन 5 बरस की होगी, पर उस उम्र में भी वो एक बोसीदा सा गुलाबी दुपट्टा सर को ढांपे हुए थी। दोनों ही नंगे पैरों तेज तेज चलने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची बड़ी दिक्कत से बाप के तेज उठते कदमों का साथ दे रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि क्या इस गरीब बाप की इतनी भी औकात नहीं कि नन्ही सी बच्ची को जूते पहनाकर नंगे पैरों चलने की तकलीफ से बचा ले। मैंने अपने एक पैर से चप्पल उतारी तो फर्श की ठंडक मेरे जिस्म में उतर गई। बारिश से जमीन वैसे भी सर्द हो जाती है। ये तो सड़क थी जिस पर जगह जगह पानी मौजूद था और एक मासूम बच्ची उस पर दौड़ी जाती थी। उफ मेरे अल्लाह, मुझे तो ठंड और ज्यादा महसूस होने लगी। मगर वो गिरदो पेश से बेखबर उस नम आलूद फिजा से बेनियाज गीले कपड़ों में थी। मुझे तो झुरझुरी आ गई। क्या गुजर रही होगी इस बच्ची पर। जब मैंने अपने घर में झांका तो इसरार गाड़ी को गैराज में बंद करने जा रहे थे। तभी मैंने आवाज दी, कार को गैराज में न ले जाए, अभी मैं आ रही हूँ नीचे, मुझे एक जरूरी काम है। वो जहाँ थे वहां ही रुक गए और हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने एक कंबल उठाया और अलमारी से 2 शॉलें निकालकर मैं दौड़ी। सीढ़ियां नीचे तेजी से उतरी और उनके पास जा पहुंची। क्या बात है, खैरियत तो है ना? हाँ जरा प्लीज, सड़क तक जाना है मुझे। ये कहते हुए मैं गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने कोई मुझसे दूसरा सवाल न किया और गाड़ी को सड़क पर ले आए। हाँ बोलो, किधर जाना है? बस सीधे चलिए। उन्होंने हुक्म की तामील की और दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाते वहां पहुंच गए जहां वो गरीब बाप और बेटी पहुंचे थे। वो मुसलसल उसी रफ्तार से अपने सफर को जारी रखे हुए थे। जरा आगे जाकर वो दोनों एक गली में मुड़ गए जो दाएं जानिब कच्ची बस्ती की तरफ जाती थी। क्या हुआ भाई, क्यों उनका पीछा करा रही हो मुझसे? अरे आगे गली खराब है, बारिश रुकी हुई है, आप कार को किसी मुनासिब जगह पार्क कर देना, मुझे इस आदमी से काम है। क्यों, क्या इसे पैसे देने हैं तुमने? यकीनन इसकी गुर्बत पर तरस आ गया होगा। हाँ देखते नहीं आप कितनी सर्दी पड़ रही है और वो नन्ही सी बच्ची बगैर गर्म कपड़े पहने नंगे पाँव चलती जा रही है। हाँ तो इसकी फिक्र उसके बाप को होनी चाहिए ना, तुम्हें क्या परेशानी है?
इतने में हम उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। मैंने आवाज देकर उस आदमी को रोकना चाहा। वो जरा सा ठटका और मुड़कर हमें देखा, इस बेयकीनी से कि जैसे हमने उसे नहीं किसी और को पुकारा हो। मैंने इशारा किया, इधर आओ। वो करीब आया तो मैंने कार की खिड़की से सर निकाल कर कहा, ए भाई, इतनी सर्दी में बच्ची को तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनाए? ये बीमार पड़ सकती है ना। बीबी, सुबह जब हम घर से निकले तो उस वक्त इतनी सर्दी नहीं थी। घर कहाँ है तुम्हारा? वो सामने वाली आबादी में। उसने इशारा किया और आगे बढ़ गया, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो गरीब जरूर है मगर भिखारी नहीं है। जरा इसके पीछे इसके घर तक तो चलिए ना। अरे पागल हो गई हो, वो कोई मजदूर है शायद, अपने घर जा रहा है तो तुम उसे जाने दो ना। पर मैं इस मजदूर को इस बच्चे के लिए कुछ रकम देना चाहती हूँ ना, ताकि वो उसके लिए गर्म कपड़े और जूते ही खरीद सके। मेरे पुख्ता इरादे को भाप कर फिर इसरार ने आगे मैदान में गाड़ी रोक दी और बोले, उतरो, आगे गाड़ी नहीं जा सकती। मैं पर्स और शॉलों समेत उतर गई और वो कंबल भी साथ ले लिया जो मैं उसके लिए लेकर आई थी। कुछ दूर उनके ताकुब में चल के मैं कच्ची आबादी में पहुंच गई। वो एक करीबी मकान में चले गए और मैं उनके पीछे घर में घुस गई। इसरार भी हमारे पीछे आए तो वो दरवाजे पर ही रुक गए। एक छोटे से सहन को अबूर करके वो शख्स सामने बने हुए कमरे में दाखिल हो गया और साथ वो बच्ची भी। मैं दहलीज पर ही ठहर गई। बीबी, आप कहाँ क्यों आई हैं? अंदर आ जाइए ना फिर आप। उसने चारपाई की जानिब इशारा किया। भैया, मैं बैठने नहीं आई, बाहर मेरे शोहर खड़े हैं, तो आप उन्हें भी बुला लो बीबी। वो ये कहकर बाहर लपका और इसरार को साथ घर में ले आया। उसकी बीवी अपने 5 बच्चों में घिरी हुई थी और मिट्टी की हांडी से सालन निकालकर उन बच्चों के सामने कटोरों में डाल रही थी। उस शख्स ने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपर बीवी की तरफ बढ़ाकर कहा, ले नेकबख्त, रोटियां तो मैं तंदूर से ले आया हूँ, सालन भी है। तूने तो सुबह मुझे कहा था कि तेरे पास एक पैसा नहीं है, तो फिर ये रकम कहाँ से आ गई कि तूने हांडी चढ़ा ली और सालन भी मुर्गी का बना लिया है? चल इन मेहमानों को भी दे सालन। मेहमानों जितना नहीं है सालन, वो औरत बोली। और ये है कौन जिन्हें तू साथ लेकर आया है? ये तो मैं भी नहीं जानता, तू ही पूछ ले ये कौन है। दरअसल बहन, मैंने अपने घर की बालकनी से तुम्हारी बच्ची को सर्दी में बगैर गर्म कपड़ों के नंगे पांव जाते देखा, तो मैं इसके लिए गर्म शॉलें और ये कंबल लाई हूँ। शायद तुम्हें इन चीजों की जरूरत होगी। हाँ बेगम साहिबा, हम जरूरतमंद तो हैं, हमारे पास बहुत सी चीजों की कमी है, मगर हम सब्र और शुक्र के साथ जी रहे हैं। ये सुबह से मजदूरी पर निकले थे और बेटी को भी आज साथ ले गए थे कि मजदूरी मिली तो इसके लिए चप्पलें खरीद लेंगे, मगर ये नंगे पाँव ही आ गई है। शायद मजदूरी नहीं मिली इन्हें। मिली थी नेकबख्त, पर उस मजदूरी से मैं ये सालन और रोटी खरीद लाया हूँ। तूने ही तो कहा था ना कि घर में आज ढेला भी नहीं है और पकाने के लिए कुछ नहीं है। सुबह से बच्चे भूखे थे, मुझसे सब्र ना हो सका, बाहर निकली, गली पार की तो एक मुर्गी दीवार के साथ बारिश में भीगी खड़ी थी। मैंने झपट कर उसको दबोचा और चादर में छुपाकर घर ले आई। उसको ज़िबा कराया और पका लिया। बीबी, तुम तो सुनकर इसे चोरी कहोगे ना, मगर भूख बंदे से सब कुछ करवाती है। तू मेरे बच्चों को हराम कर इसके ला रही है, जबकि मैं शदीद सर्दी में मेहनत करके हलाल की रोजी कमा कर लाया हूँ। पर तुमने बहुत देर कर दी थी ना, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, बिलक रहे थे भूख से, तो क्या करती मैं? तुझे तो मालूम है ना, हमारे पड़ोसी भी हमसे ज्यादा गरीब है, फिर रोज कौन किसी को उधार देता है। अरे नेकबख्त, बारिश हो गई थी तो तेरी बेटी को बारिश से बचाने के लिए मैं एक दुकान के छज्जे तले बैठ गया था, मगर तू तो बेसब्री करती है ना, जरा सा भी सब्र न किया तूने। सब्र की भी एक हद होती है ना, उसकी बीवी बोली। वो दोनों हमारी मौजूदगी से बेनियाज आपस में उलझ पड़े थे। मर्द का कहना था कि जो खाना उसकी बीवी ने बनाया है वो हलाल नहीं है, और बीवी मजबूरी जाहिर कर रही थी। उसकी बीवी ने कहा, तभी तो मैंने इन मेहमानों को सालन देने से मना कर दिया था, वरना सालन है हांडी में। सोचा कि बच्चों की तो मजबूरी है ना, मगर मैं ना खाऊंगी और ना तुम्हें दूंगी, तो फिर इन मेहमानों को चोरी का ये रिस्क कैसे दे देती। मियाँ बीवी की गुफ्तगू हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी थी। मेरे मियाँ ने उनसे कहा कि हम बेऔलाद हैं और तुमसे गुर्बत की वजह से इनको पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमें अपनी ये बच्ची गोद दे दो और इसके बदले हम तुम्हारे बाकी बच्चों के लिए हर माह राशन दे दिया करेंगे। फिर मैंने बोला, मेरे शोहर का बहुत बड़ा कारोबार है, हमारा अपना घर है, हम तुम्हारी बच्ची को किसी शय की कमी नहीं आने देंगे। तो वो औरत मुझसे कहने लगी, बीबी तुम अपना घर दिखा दो, फिर बात करेंगे। मैंने उन्हें कंबल, शॉले और कुछ रकम दी और कहा, अच्छा तैयार रहना, मैं कल लेने आऊंगी। अगले रोज मौसम बेहतर हो गया तो मैं उस मजदूर के घर गई। उसकी बीवी मेरे साथ आ गई, मेरा घर देखा और बोली, मुझे काम पर रख लो, बच्चे के बारे में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने उसकी बात सुन ली और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम जुलेखा है। ठीक है जुलेखा, फिर तुम कल काम पर आ जाना। जी आ जाऊंगी, मगर 4 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, मेरे घर में बच्चे अकेले होंगे। ठीक है जुलेखा, जैसी तुम्हारी मर्जी। यूं वो रोजाना सुबह 10 बजे आ जाती और 2 बजे किचन का काम निपटा कर लौट जाती। मैं उसे बाकायदगी से खाना घर के लिए, उसके बच्चों के लिए देती और कहती कि बच्चों को खिला देना। 2 माह उसने हमारे घर काम किया और फिर उसने अपनी दिल की तसल्ली करके अपनी बच्ची को हमें सौंप दिया। वही बच्ची जिसे मैंने बाप के साथ सड़क पर जाते देखा था। बच्ची वो 2 माह तक अपने साथ ही लेकर आती रही थी। बच्ची का नाम रिहाना था। वो मेरे घर और मुझसे अच्छी तरह मानूस हो चुकी थी। मियाँ बीवी ने रिहाना को हमारे सुपुर्द कर दिया। उसकी गोरी रंगत अच्छी ग़िज़ा की बाइस निखर गई, आंखें रोशन हो गई जैसे 2 चमकते सितारे हों। रिहाना के बाल सुनहरी थे और आंखें नीली, रंगत भी तरोताजा गुलाब जैसी थी। वो उम्दा और खूबसूरत लिबास में किसी अमीर घर की बच्ची नजर आने लगी थी। मेरी दोस्त शाहिदा ने पहले उसे घर में खुद पढ़ाया और फिर स्कूल में दाखिल करा दिया। बोली, अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी अता कर दी, तो फिर उसकी शुक्रगुजारी इस तरह हमने की कि रिहाना के वालिदैन को हमने एक पक्का कमरा, किचन और वॉशरूम बनवा दिया, पंखे लगवा दिए, पानी का इंतजाम नलकों के जरिए करवा दिया। जुलेखा ने फिर मेरा काम छोड़ दिया, मगर बच्ची को देखने कभी कभार आ जाती थी। मुझे कहती कि वो फिर रफ्ता रफ्ता आना तर्क कर देगी ताकि रिहाना आपको अपनी माँ समझने लगे। रोज रोज मिलने आऊंगी तो वो मेरी आस रखेगी और आपकी भी नहीं बन पाएगी। फिर उसने ऐसा ही किया। रिहाना अब कुली तौर पर मुझे अपना चुकी है। वो मुझे अम्मी और इसरार को बाबा बुलाती है। वो मेरे साथ बहुत खुश है और हम भी उसको पाकर बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। वो बहुत अच्छी बच्ची है, उसके माँ बाप सुकून से हैं, कभी कभी आ जाते हैं, मगर कभी एक दिन के लिए भी रिहाना को अपने साथ घर नहीं लेकर गए। इसरार उनकी काफी माली मदद करते हैं, जिससे उनके दिन फिर गए हैं।
रिहाना के बाप ने मजदूरी छोड़ दी है, अपने मोहल्ले में ही करियाने की दुकान खोल ली है। शाहिदा की ये सारी बात सुनकर मैं बोली, अल्लाह तुम्हें और उनको इस नेकी का अजर दे। मेरी ये बात सुनकर शाहिदा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली कि बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चला, रिहाना के स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया है, मैं अब चलती हूँ। जाने से पहले मुझे कहने लगी, कौन कहता है कि इंसान को वो सब नहीं मिलता जो वो चाहता है। मांगने से तो सब कुछ मिलता है, पर नीयत नेक होनी चाहिए, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का दारोमदार भी इंसान की नेक नियति पर है। और अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी बेऔलादी में भी एक मसलहत थी, वो ये कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में एक गरीब बच्ची की परवरिश लिखी हुई थी। अल्लाह ताला ने हमारे ही जरिए उस बच्ची के बाकी बहन भाइयों और उसके माँ बाप के हालात भी सुधारने थे। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे शोहर को इस नेक काम के लिए चुना।